हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं ई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, वो भी सिंपल कैलकुलेटर यूज करके कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो हमारी बुक के अंदर यहाँ पर देख रहे होंगे ई रेस टू पावर के लिए सारे के सारी वैल्यू का चार्ट हमें पहले से दे दिया गया और एग्जाम के अंदर भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ई की वैल्यू का आंसर दे दिया गया था। बट आज के वीडियो में हम जनरल नॉलेज के लिए कि ये सारी वैल्यू हम अपने कैलसी में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। चाहे वो हमारा डायरेक्ट डिजिट दिया गया, चाहे हमें पॉइंट में दिया गया, हर तरह की वैल्यू के लिए हम कैलसी का यूज करके एक शॉर्ट ट्रिक से सारी वैल्यू का हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे और सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके और उन्हें भी ये पता चल सके। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा, चाहे हमारे इस सेमेस्टर के अंदर पॉइजन के अंदर ई की वैल्यू जो होती है फिक्स होती है। ई की वैल्यू आपको पता ही है फिक्स होती है, वो याद रखना आपको पड़ेगा। बस यही आपको मेहनत करनी है, बाकी सब हमारा कैलसी में हो जाएगा। 2.7183 ये आपको डिजिट याद कर लेना जो ई की वैल्यू फिक्स होती है 2.7183। उसके आगे नॉर्मल सारा काम हमको कैलसी में ही करना है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो मैंने स्टेप लिया गया है इसके अकॉर्डिंग यहां पर जैसे मैं 1 की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से 0.36788 आने वाला है। 1 की जगह आप 2 का फाइंड आउट कर सकते हैं या पॉइंट के अंदर 0.15 हो या कोई भी वैल्यू, सारी वैल्यू इस स्टेप के अकॉर्डिंग आ जाने वाली है जो बहुत ही नॉर्मल है। प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आ जाएगा, तो प्लीज एंड तक देखना। तो सबसे पहले आपको ये जो वैल्यू दी गई है ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ रही है। अब मैं जैसे मैंने कहा आपको वैसे तो इसके अलावा कोई और वैल्यू याद नहीं करना है, तो इस वैल्यू के लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक समझाता हूं कि वैल्यू आई कहां से है, क्योंकि इसी वैल्यू के बेस पर सारा आगे सिस्टम फॉलो होने वाला है। तो ये जो हमारा फिक्स वैल्यू जैसे मैंने कहा ई की फिक्स वैल्यू 2.7183 है, उस पर से ये वैल्यू फाइंड आउट होने वाली है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वैल्यू का आपको 12 टाइम क्या निकालना है, रूट निकाल देना है, जो हम कैलसी में करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देख रहे होंगे 2.7183 जो ई की फिक्स वैल्यू थी वो हमने पहले राइट डाउन कर दी। अब आपको क्या करना, रूट निकालना 12 टाइम, जिसके थ्रू हमको ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसलिए याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, 12 टाइम करना, 12 बार करना। देखिए ये रूट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम हो चुका है। 12 टाइम होने का देखो आपको ये वैल्यू मिल रही है 1.000244172206। कंप्लीट में डिजिट लिखी गई, लेकिन इसमें से आपको आगे का जो 1 है वो आपको यूज करना नहीं है, इसलिए मैं यहां से -1 कर देता हूं। आपको याद रखना है आगे का 1 आपको यूज करना नहीं है, बाकी कंप्लीट सेम डिजिट हमको यहां पर यूज करना है स्टेप के अंदर। तो ये वैल्यू कहां से, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ई की पावर कोई भी वैल्यू दिए हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल ग्रुप में 1 लिया गया है कि 1 की पावर हमें अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे आएगा। तो जो वैल्यू हमें मिली है ये समझिए, इसके साथ पहले आपको करना मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करना है किसका, जिस पावर का आपको आंसर चाहिए। 1 का चाहिए तो 1 का मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 का चाहिए तो 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, अगर 0.15 का चाहिए तो 0.15 का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। ये आपका चेंज होता रहेगा जिसका पावर आपको निकालना है उसका। तो हम 1 का निकाल रहे हैं तो इनटू में 1 और इक्वल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको +1, ये फिक्स है, ये वाला फिक्स है, ठीक है। ये वेरिएबल ये चेंज होता रहेगा, हमारे जिसकी पावर निकालना है उसके लिए ये +1 आपको फिक्स करना है। और ये सब क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि ये सब करना भी क्यों पड़ रहा है, ये स्टेप क्रिएट भी क्यों है। +1 क्या करना है आपको, +1 इक्वल अंदर डिजिट में देख लीजिए, स्टेप फॉलो करते जाइए, लास्ट में आपको इजी लगेगा, हम फटाफट प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद। इक्वल कर दिया। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम आपको क्या करना है, इंटू इक्वल 12 टाइम करना, 12 बार करना। और ये सब कर भी क्यों रहे वो एंड में आपको बताऊंगा। इसी वैल्यू के साथ 12 बार क्या करना है, इंटू और इक्वल। ये 1 टाइम हुआ, ये 2 टाइम, आपको ऊपर नहीं देखना है, जस्ट आपको गिनना है। 2 टाइम हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा 12 टाइम आपको कर देना है। कर दिया, इंटू और इक्वल। अब याद रखना है ऐसे ही आंसर हो चुका है। अगर ये प्लस में होता तो ये हमारा नेगेटिव होता ना, इसके लिए लास्ट में ये ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ये नेगेटिव होता है। जो पावर है हमारे इस सिलेबस के अंदर हमारे बुक में वो माइनस का होता है, इसके लिए लास्ट में आपको डिवाइड और इक्वल भी करना पड़ेगा। लास्ट में 12 टाइम में करने के बाद डिवाइड इक्वल क्या करना है, डिवाइड और इक्वल, और ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 0.3678 और ये 8 हो जाएगा, जानते हैं तो 4 डिजिट
ही हमारे यूजफुल होती है पॉइंट के बाद। तो हमने ये राइट डाउन कर दिया। आई होप ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं हो? एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, उसके अंदर आपको रीजन समझाता हूं कि ऐसे क्यों किया जाता है। एंड तक देखना, इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम लोग जैसे 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये हमारा 2 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम पॉइंट की भी एक बार देख लेंगे। 2 की वैल्यू कैसे आएगा? 0.1354। समझते हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं। पहले ये डिजिट आई होप आपको समझ में आया कैसे निकाला, ये याद करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो पहले मैं ये टाइप कर लेता हूं जो हमारा डिजिट था, ठीक है। ये वाला डिजिट कैसा है वो भी आप जानते ही होंगे। ये डिजिट आना बहुत जरूरी है, परफेक्ट। अब इसका स्टेप फॉलो करें। अब हम लोग किसका फाइंड आउट करें? 2 का फाइंड आउट कर रहे हैं। किसका? e⁻² का फाइंड आउट कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपको? 2 करके इक्वल कर दिया। +1 ये तो फिक्स है, +1 हो गया। फिर आपको 12 टाइम करना है, इंटू इक्वल 12 टाइम। ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो चुका है। बट लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड इक्वल करना पड़ेगा। डिवाइड इक्वल, और हमारा आंसर 0.1353, और ये 3 को हम 4 भी कर सकते हो, ठीक है। दिख रहा होगा, देख रहे होंगे, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इसलिए पॉइंट में हो, समझो ना, 0.11 फाइंड आउट करना है, 0.12 कोई भी वैल्यू बस यहां पर चेंज कर लीजिए। यहां पर आपको चेंज करना, बाकी कोई चेंज करना नहीं है। इनटू के साथ आपको चेंज करना, बाकी सारा स्टेप वही का वही होगा। 0.12 के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आगे सब सेम वही करना। अब ये होता क्यों आपको समझाता, आई होप आप सब वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। कंफ्यूजन है तो कमेंट कर लेना। क्यों किया जाता है? पहले तो ये फिक्स डिजिट आपके पास होती है, आप जानते ही है। अब हमने क्या, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 12 टाइम हमने क्या निकाला? रूट निकाला था। रूट मतलब आप जानते ही है, जैसे 4 का रूट निकालोगे 2 आएगा। तो अभी 4 लाने के लिए आपको 2 × 2 करना पड़ता है, क्योंकि आपने यहाँ पर रूट मतलब स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ 12 टाइम स्क्वायर किया, इसलिए हमने 12 टाइम मल्टीप्लिकेशन किया। क्या किया? 12 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अगेन वो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए। फिर यहाँ +1 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर देखो इस वैल्यू के साथ 1 था, क्योंकि आगे जाके -1 किया ना, तब जाके वैल्यू निकली थी, इसलिए आपको +1 करना पड़ा। और ये डिवाइड और इक्वल क्यों करना पड़ा? क्योंकि माइनस में होता है। माइनस की वैल्यू को प्लस में करने के लिए आप पता है 1 के इक्वल में लिखते हैं, 1 के डिवाइड में करते हैं हम लोग, इसके लिए यहाँ पर डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि ये 1 के अपॉन में लिखा जाता है माइनस होने की वजह से। अगर ये प्लस में हमारे पास पावर होती तो ये करना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से कुछ सिस्टम बना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इससे ज्यादा इजी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यही ट्रिक सबसे ज्यादा इजी। आई होप क्लियर हुआ होगा, ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में कुछ यूनिवर्सिटी की इंटरनल एग्जाम में ई की वैल्यू नहीं दी गई थी। मुझे इसके रिगार्डिंग डीएम और कमेंट भी आए थे कि ई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते। अब आप इजीली ई की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पर आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज रहती है वो अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।